ओम शांति। शिवरात्रि आ रही है। हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें इस शिवरात्रि को शिव भगवान को खुश करना है, अपने पिता को खुश करना है। शिव भगवान हम सभी आत्माओं का पिता। हम कहते शिव भोले भंडारी, लेकिन उस भोले भंडारी को आपसे चाहिए क्या? हम शिवरात्रि मनाते। शिवरात्रि मीन्स भगवान के आने का समय। अब हमने शिव के पीछे लगाई रात्रि। रात्रि मीन्स वो कलयुगी रात्रि में आता है इस अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने, दुनिया के अंधकार को मिटा करके, दुनिया के विकारी वासनाओं को मिटाकर। और कुल मिला के आज दुनिया वही चीजों में चल रही है। और भगवान कहते कि बच्चे, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फटता है। पाप का अंत करने के लिए भगवान को भी इस धरा पर आना पड़ता है। तो अभी आप देखें, पाप अति में जा रहा है। हर चीज आप कहें, चाहे रिश्ते कहें या धन कहें, कमाने की विधि कहें, मान मर्यादा कहें, सब अति में जा रहा है। और अति के बाद ही फिर है अंत। और शिव भगवान को इस कलयुगी सृष्टि का अंत करने, सतयुगी दुनिया की लाने के लिए, लेकिन क्या मैं उसका सहयोग करूं? एक पिता जब कलयुगी दुनिया का अंत करने आया, क्या मैं अपने पिता का सहयोगी बन सकता हूं, बन सकती हूं? क्योंकि जैसे पिता वैसा बच्चा। अगर पिता भोला भंडारी है तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? भोलानाथ। तो हमेशा उस शिव पिता को याद करते हुए अपने साथ ये 5 वायदे करें। शिवरात्रि आ रही है तो अपने अंदर प्रण लें कि मुझे शिव भगवान की इस शिवरात्रि से अपने आप से कुछ वायदे करने हैं, ताकि मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकूं और मेरा जो पिता चाहता है मैं वैसा बन सकूं। सबसे पहला, उस पिता के ऊपर भरपूर निश्चय हो, क्योंकि जब हमारा शिव पिता के ऊपर पूरा निश्चय होगा तो वो हमेशा आपका साथी बनेगा। हर कदम पर कहते हैं ना, भगवान हमारा साथी है। तो जब भगवान ही हमारा साथी है तो पर अगर हमें उसके ऊपर निश्चय नहीं तो वो साथी क्यों बनेगा? तो भगवान को साथी बनाना है तो उसके ऊपर निश्चय हो, 1% भी कम ना हो, 100% निश्चय। आप मानो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हो अंदर की तरफ, अंगत की तरह पैर जमा लिया, कोई हिला नहीं सकता। तो भगवान के ऊपर ऐसा अटूट निश्चय है। और दूसरा, ईमानदारी। भगवान के साथ हमेशा ईमानदारी होकर के चलो। और मैं भगवान के साथ नहीं, अनेक आत्माओं के साथ भी मुझे ईमानदारी से चलना। भले ईमानदारी से धन भले कम कमाओ, पर दुआ वाला कमाओ, क्योंकि बेईमानी वाला धन खुशियां नहीं लाता है, दुख लाता है, परेशानियां लाता है। और बेईमानी से और कमाया हुआ धन चिंताएं लाता है, पीड़ाएं लाता है। तो मुझे अपने जीवन में ईमानदारी रखनी है। तीसरा, सच्चाई। मुझे हमेशा सच्चाई से चलना है भगवान के साथ। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान को भी सत्य वाला बच्चा पसंद है, क्योंकि वो खुद भी सत्य का स्वरूप है। तो हमें भी हमेशा हर पल सत्य रहना है, सत्य बनना है और सत्य कर्म करने हैं। क्योंकि जब हम भगवान की छवि बन जाएंगे तो हम भाग्यवान आत्मा स्वयं बन जाएंगी। तो हमें भी भगवान की तरह सत्य मार्ग पर चलना है। कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का समय और शिव अवतरण का समय ही महापरिवर्तन का समय भी है। इसको हम महापरिवर्तन का समय भी कह सकते हैं, युग परिवर्तन का समय। संसार एक नवयुग की शुरुआत। ऐसे सुंदर समय में, ऐसे श्रेष्ठ समय में यदि स्वयं को हम भरपूर नहीं कर पाए, इतने सुंदर पुण्य कर्मों को जमा करें,
ताकि हमारे कर्मों से, हमारे जीवन से लोगों को दुआएं मिलती रहे, लोगों का अच्छा होता रहे। ऐसा श्रेष्ठ जीवन मुझे अपना बनाना है। बाबा हम सभी बच्चों से भी यही चाहते कि बच्चे अब वो करना है जो बाबा हम सभी से चाहता है। तो विशेषकर इस महाशिवरात्रि पर अब हम यही पुरुषार्थ करेंगे और यही श्रेष्ठ उन्नति के आधार पर जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली बनाएंगे। बाबा विशेष यही कहते बच्चे अब युग परिवर्तन का समय है। इस युग परिवर्तन में ही हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को महान बनाना है और इस शिवरात्रि पर विशेष हमें जितना हो सके दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाना, दूसरों के जीवन में भी सुख शांति लाना, दूसरों को भी परमात्मा संदेश देना। क्योंकि बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो यही है कि भगवान का मैसेज देना आत्माओं को कि भगवान वो स्वयं सृष्टि पर आ रहे हैं। तो विशेष हम सभी परमात्मा संदेश देते होंगे, बाबा की सेवा करेंगे तो भगवान भी हमें बहुत फल भी देगा और हम सदा खुश भी रहेंगे। कौन सा दान करें जिसे महादान कहा जाता है? क्योंकि हम शिवरात्रि को शिव भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। आप देखें कि उस दूध को जब हम चढ़ाते हैं तो बह करके वो कहाँ जाता है, लेकिन अगर उसी दूध को किसी गरीब आत्माओं को खिलाते हैं, बहुत सारे आप ऐसे बच्चे देखेंगे जो रोडों पर ना उनके वस्त्र होते ना वो कुछ खा पाते हैं, तो आप उन आत्माओं के लिए अगर आपको दान करना ही है किसी भी तरीके का, अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप पंचामृत बनाते हैं तो उसमें दूध की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें वो दूध भले एक पैकेट आप गरीब आत्मा को दे दें ताकि वो अपने घर में अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिला सके। क्योंकि हम भगवान को कहते हैं भोलेनाथ भंडारी, तो आप सोचिए जब आप अपने भंडारे से कुछ ऐसी चीजें जो गरीबों में दान हो सकती हैं वो आप जरूर करें। और स्पेशली आप शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि से पहले आप अपने घर पर कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो आप इजी गोइंग बना सकते, वो आप बनाएं और गरीब आत्माओं को बांट करके आए। उन गरीब आत्माओं में जिनका सहारा सिर्फ भगवान है, तो आप उन आत्माओं को आराम से वहां जाकर के खिला करके आए, क्योंकि अन्न का दान सर्वोत्तम दान कहा जाता है। और आप सोचिए यहाँ भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाते तो दूध का दान भी सर्वोत्तम दान माना जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप तो दूध भले चढ़ाएं जो, पर आप प्रॉपर दूध चढ़ाना है कि वो दूध सिर्फ नाली में न जाकर के, कई बार उसका गलत यूज हो जाता है, तो भले आप थोड़ा से अपने भावना के अनुसार चढ़ाएं, लेकिन और दूध उन आत्माओं को पिलाएं जिन्हों के लिए इसकी जरूरत है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हम अगर फल फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना कि हम वो फल फूल ऐसे किसी गरीब बच्चे को, किसी गरीब आत्मा को, आज आप देखेंगे कई बुजुर्ग आत्माएं भी जो बिल्कुल कमजोर हैं, आप उन्हें जाकर के फ्रूट दे सकते हैं तो वो इजी गोइंग खा सके। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें भी फ्रूट बांट करके आए। अगर आप कुछ बना नहीं सकते तो आप ये फ्रूट का दान, दूध का दान, अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो शिव के साथ कनेक्ट है। इसलिए कहते हैं ना शिव भोलानाथ भंडारी। तो भंडारा, जब आप आपके भंडारे से कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो वो भंडारा हमारा भरपूर रहेगा। तो इसलिए हमें भोलेनाथ भंडारे के लिए अपने भंडारे से कुछ चीजें दान करनी है, क्योंकि भंडारे में तो कोई भी चीज होती है, अन्न भी होता है, दूध भी होता है, फल भी होता है, दान कर सकते। आज अगर
अगर मेरे खुद के बच्चे को भी यदि जरूरत है तो हम कितने प्रकार की चीजें मिठाइयां लेकर के आते हैं। तो क्यों ना हम औरों के लिए भी यदि दान करना ही चाहते हैं तो आप इस सोचिए कि मुझे अनेक आत्माओं को फल का दान, दूध का दान, अन्न का दान, ये सारी चीजों का दान करना है और वो भी अपने भंडारे से। और जब हम किसी भी ऐसी आत्मा को, आज आप देख रहे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, माए उनको ले लेकर रोडों पर घूम रही हैं, तो आप बड़े प्यार से उन्हें पैकेट दे करके आ जाए ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। कई बार ऐसे हम केस देखते हैं कि कई बार बच्चों को दूध नहीं मिलता तो वो शरीर भी छोड़ देते हैं। कई बार भोजन भी नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है कि उनके पास वस्त्र नहीं है तो हम वस्त्र दे सकते हैं। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखें कि धन अवॉइड करें, क्योंकि धन कभी कभी मिसयूज हो जाता है, लेकिन बाकी चीजें आप जो भी देना चाहें आप उसको बड़ी भावना से दे तो ताकि उनको वो काम आए। तो शिव के भंडारे से आप हमेशा सोचें कि ये जो मेरा भंडारा है वो शिव भोलेनाथ का भंडारा है और उस भंडारे से मुझे अनेक आत्माओं की पालना करनी है या अनेक आत्माओं की प्यास बुझानी है, भूख मिटानी है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप किसी को प्यार से खिलाएंगे